भाई आप उसका प्रूफ दीजिए, एविडेंस दीजिए कि आपके नाम से ये जमीन है। ठीक है, हेमंत प्रसाद सोरेन कोई है या हेमंत गलत सलत नाम दे करके उसमें डाला हुआ है, तो आप इनका आईडी देखिए, उनका आईडी देखिए। अब वो कौन है तीसरा आदमी, ये कौन खोजेगा? आईडी तलाश करे। डीसी हो चाहे एसपी हो, समझना पड़ता था कि दुर्गा बाबू आ रहे हैं, आज किस जनता के समस्या को लेकर के आ रहे हैं। जो पार्टी में मान सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत प्रतिष्ठा उनको दिया जाना चाहिए, जो मिलना चाहिए मान सम्मान, उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नाराजगी है, अगर चला गया है तो उससे जेएमएम कहीं से कमज़ोर नहीं है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के चैनपुर प्रखंड के अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी शुक्रिया इब्राहिम साहब, धन्यवाद। सबसे पहले जो है रमज़ान के बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके दर्शकों को। तो अभी जेएमएम पार्टी में जो इस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है हेमंत सोरेन जी के जेल में जाने के बाद, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, विरोधी तो चाहेगा ही ना कि घर को तोड़ करके जो है हम पार्टी को तोड़ देवें, फिर सरकार को तोड़ देवें। लेकिन जिसको अगर नाराज़गी है, अगर चला गया है, तो उससे जेएमएम कहीं से कमज़ोर नहीं है, ये बात सच्चाई है। और जहाँ तक आप सीता सोरेन की बात कर रहे हैं, तो सीता सोरेन जो हैं वो मुगालते में जी रहे हैं, वो सपने में खोए हुए हैं कि हम झारखंड के बड़े आदिवासी नेता के घर के बहू हैं, तो हमें भी जो है चीफ मिनिस्टर या वैसे ओहदा दिया जाता जिससे हमारा शौक पूरा होता। अच्छा, ये नहीं लग रहा है, सीता सोरेन जी का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे जिसमें वो कह रही थी कि जो पार्टी में मान सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत प्रतिष्ठा उनको दिया जाना चाहिए, जो मिलना चाहिए मान सम्मान, उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मान सम्मान चाहिए। आज से लगभग जब से आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का देहांत हुआ है, तब से वो विधायक रही हैं। अब तक के वो 4 बार के विधायक रही हैं, और 4 बार में ये विधायक लगातार रही। हमने भी गया है जामा में, उनके विधानसभा में देखा है कि वहाँ पे जो है दुर्गा सोरेन जो है ना, दुर्गा सोरेन को ऐसी दुर्गा सोरेन नहीं कहा जाता था, वो उधर का जो है भाषा में जो है ना, उन्हें शेर कहा जाता था, शेर। कि जिधर वो निकलते थे तो ऑफिस हो चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो, समझना पड़ता था कि दुर्गा बाबू आ रहे हैं, आज किस जनता के समस्या को लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह का क्षेत्र है वो, और उनके बनाए हुए चीज़ों पर जो आज सीता सोरेन बैठी हुई हैं जी, आदरणीय सीता सोरेन जी विधायक बन रही हैं 4 बार से। और यूपीए गठबंधन, माने जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बना है, चांस तो एक ही बार मिला है। पिछले 17 सालों से भाजपा रही है, तो इनको क्या इज्जत मिल जाए भाई पहले ही सरकार में? अब बीजेपी से उनको टिकट मिल रहा है लोकसभा चुनाव के। नहीं, वो तो मनसा दूसरा है ना, कि हम जो है हमारा जो है एक लेबल उनका लगा हुआ है, झारखंड के बड़े नेता के आदिवासी के बहू हैं जी, समझ गए। लेबल के चलते जो है उनको सोच रहे हैं कि इस नाम को बेच करके हम दूसरे पार्टी में जा करके बहुत बड़ा पोजीशन हासिल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये नहीं लगता है कि बीजेपी पार्टी से उनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जा रहा है, तो कुछ झारखंड में भी खेला होने वाला है और जेएमएम का खेला बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं होगा, ये सब सपने में है लोग। झारखंड की स्थिति ऐसा होगा कि 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। आपने देखा कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से ईडी द्वारा या सेंट्रल सरकार द्वारा जिस तरह से साजिश कर फंसाया गया। विपक्ष तो कह रहे हैं कि जब अगर वो गलती नहीं किए थे तो बिना गलती के किसी को तो सजा नहीं मिल सकता है। अभी भैया गलती तो केजरीवाल का कर दी है। हेमंता विश्वकर्मा के बारे में सुने होंगे, उन पे भी शराब घोटाला का आरोप लग रहा है। यही तो है। अभी ये एनडीए जो सरकार है माननीय मोदी जी का, वो अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं कि जो हमारी आवाज़ को
नहीं सुनेगा और जो हमारे पक्ष में और जो हमारे साथ नहीं आएगा उसको सीधा सीधी जो है उसको ईडी के गिरफ्त में लो, या तो पार्टी में शामिल हो नहीं तो जेल जाओ। यही रास्ता अपनाए हुए हैं अभी एनडीए सरकार। और इस तरह से कितना चलेगा भाई, कितना किसको आप दबाइएगा हैं? आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश को समझिए कि विश्व गुरु बना रहे हैं? विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व में नाम है, अच्छी बात है, करें। आदरणीय मोदी जी को मान लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि विश्व गुरु सिर्फ चेहरा दिखाने से नहीं ना हो जाएगा। जो आपके जनता हैं देश में 140 करोड़ जनता जो है उनको और भी तो कुछ चाहिए। दवा है, नौकरी है, रोजगार है और मेडिसिन के लिए जो है आपको इलाज के लिए आप बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड से लोगों को 5-5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज हो रहा है। नहीं होगा,